नमस्कार, मैं अविनाश। हरियाणा विधानसभा चुनाव अपने पूरे ज़ोरों पर है और हमारे साथी मनदीप लगातार फील्ड में जा रहे हैं और एक-एक मिनट की खबर वहाँ से लेके आते हैं। तो आज इनसे बात करते हैं कि झज्जर ज़िला जो है, जिसमें 4 विधानसभा सीट पड़ती हैं, उनका क्या सूरत-ए-हाल है? तो मनदीप जी, झज्जर में 4 विधानसभाएँ हैं, बहादुरगढ़, बादली, झज्जर और बेरी। तो यहाँ पे इस समय पे कांग्रेस, बीजेपी या जो दूसरे दल हैं निर्दलीय, उनकी हाँ। निर्दलीय है, उनकी क्या स्थिति है? तो हम बहादुरगढ़ से शुरू करते हैं, एक कोने से शुरू करेंगे। तो बहादुरगढ़ में जो अभी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा है वो सिटिंग एमएलए है राजेंद्र जून। राजेंद्र जून। दिनेश कौशिक को टिकट दी है बीजेपी ने, जो पहले एमएलए नरेश कौशिक रहे हैं, उनके भाई हैं। एक समय पे वो नाराज़ हुए और बाद में वो भाई है, परिवार में सीट दे दी, इसलिए वो उसमें शामिल भी हो गए। इनेलो ने नफे सिंह राठी जी के परिवार में सीट दी है, शीला राठी जी खड़ी हैं। जेजेपी ने अभी कोई यहाँ से उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने कुलदीप छिकारा को टिकट दिया है। इसमें दो इंडिपेंडेंट और महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। हाँ, तो राजेश जून और रमेश दलाल। ठीक है, बिल्कुल। तो इस बहादुरगढ़ सीट की बात करें तो बहादुरगढ़ सीट पहले तो मैं बताता हूँ ऑडियंस को कि झज्जर मेरा गृह जिला है और मैं अभी लौटा ही हूँ झज्जर से। झज्जर में मैंने 2-3 दिन बिताए हैं और मैं अपने रिश्तेदारियों में रुकता हूँ। सारी रिश्तेदारी मेरी झज्जर के आसपास के गाँव में ही है। तो बहादुरगढ़ सीट की बात करें तो देखो, कांग्रेस के टिकट का विरोध हो रहा था कि राजेंद्र जून को सीटिंग गेटिंग के थ्रू राजेंद्र जून को टिकट मिला, उसका विरोध था। कहा जा रहा था कि इसके अलावा किसी को भी दे दीजिए, हम उसको जिता देंगे। राजेश जून बड़े दावेदार थे और पिछली बार भी हुड्डा साहब ने उनको यही कह के बिठाया था कि अगली बार दे देंगे जी। नहीं मिला टिकट, इंडिपेंडेंट फाइल किया और शुरुआत से ही उनका एक बड़ा रुझान दिखा। लेकिन एक और कैंडिडेट शीला राठी, वो नफे सिंह राठी ऐसे कैंडिडेट रहे हैं बहादुरगढ़ से पहले, जिनको गोली मार के जिनकी हत्या की गई, इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष होते थे, जो हमेशा से 25-30 हज़ार का उनका वोट बैंक रहा है हमेशा, चाहे निर्दलीय लड़े या इनेलो से लड़े, जैसे भी लड़े वो। तो कहीं ना कहीं शीला राठी भी ऐसे कैंडिडेट हैं। जो नरेश कौशिक है, उनकी बहुत खिलाफत होती थी, इसलिए बीजेपी ने स्ट्रेटेजिकली उनके भाई को टिकट दे दी, दिनेश कौशिक को, तो वो भी एक उम्मीदवार हैं। रमेश दलाल किसान आंदोलनों में रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं, भूमि अधिग्रहण हो, टोलवाड़ा हो, कुछ भी हो, मांडोठी गांव के हैं, वो भी एक पंचायती उम्मीदवार अपने आप को बताते हैं। तो ये मोटा मोटा सिनेरियो है। और दीपेंद्र हुड्डा का अगर कहीं पे हुटिंग हुई है पूरे हरियाणा में तो इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ और मांडोठी गाँव में हुई है। उन्होंने कहा कि हम कैंडिडेट बदलवाना चाह रहे थे, आपने कैंडिडेट नहीं बदला। यहाँ पे जो इलेक्शन उठता दिख रहा है, देखो ऑफिसों को अगर आप देखें, जो कैंडिडेट के ऑफिसों में सबसे कम बंदे राजेंद्र जून के ऑफिस में पाए जा रहे हैं कांग्रेस के कैंडिडेट में। तो कांग्रेस फॉर श्योर शॉर्ट ये सीट आ रही है, जबकि ये माना जाता है कि जो झज्जर जिला है वो तो हुड्डा के प्रभाव का जिला है। और हुड्डा जो एआईसीसी में जब टिकट वितरण होता है तो ये बात बोल के आते हैं कि कोई दिक्कत नहीं जी, किसी को दे दो, मैं एक रैली करूंगा और सब सेट हो जाएगा। लेकिन बहादुरगढ़ में सेट नहीं हो रहा अब की बार, और वहाँ पर जो फाइट है वो बीजेपी वर्सेस इंडिपेंडेंट है। और ये कहा जा रहा है वहाँ पे 4 जाट चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी बहुत हद तक हो सकता है कि जो बीजेपी जाट नॉन जाट की पॉलिटिक्स करती है, उसमें दिनेश कौशिक अपनी सीट निकाल ले जाएं बहादुरगढ़ में। तो एक सर्टेन एज दिनेश कौशिक को दिख रही है, लेकिन मुझे लगता है कि राजेश जून और शीला राठी दोनों बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, वो भी पीछे नहीं रहेंगी। दूसरे और तीसरे नंबर पर आप इन दोनों को रख सकते हो। रमेश दलाल भी अच्छी वोटें लेके जाएंगे, क्योंकि दलाल खाप ने उनके लिए लोटे नून वाली जो प्रथा है, लोटे में नमक डालने वाली, वो लोटे नून प्रथा को निभाया है। तो रमेश दलाल भी अच्छी वोट लेके जाएंगे। ये एक झज्जर की 4 सीटों में से अकेली ऐसी सीट है जहाँ पे कांग्रेस किसी फाइट में नहीं है और कांग्रेस हार रही है। यहाँ पे जो मुकाबला है वो बीजेपी और निर्दलियों में है। बीजेपी को एक सर्टेन एज कास्ट जाट नॉन जाट वाली पॉलिटिक्स की वजह से दिख रहा है। लेकिन आमतौर पे जो होता है कि वो जो आपने अभी कहा कि वो हाईकमान को जाके कहते हैं कि मैं एक रैली करूंगा, ये हुटिंग हो चुकी है दीपेंद्र हुड्डा की गांव में, तो वो उस रैली से नहीं पड़ रहा फर्क। राजेंद्र जून का चुनाव नहीं उठ रहा। जी मैं अपने दर्शकों को ज़रूर बता दूं कि ये झज्जर ज़िले की जो 4 सीट हैं, ये चारों सीट ऐसी हैं जिसमें अभी तक कांग्रेस के एमएलए रहे हैं, सिटिंग गेटिंग के थ्रू टिकट भी मिले और सबको टिकट मिली है। जो नए जो उम्मीदवार थे, कैंडिडेट थे, जो टिकट चाह रहे थे, उनको कहीं निराशा इसमें मिली है। तो इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं बादली में कुलदीप वत्स एमएलए थे कांग्रेस के, उनको टिकट मिल गई है। ओम प्रकाश धनखड़ को दोबारा से बीजेपी ने
उतारा है। हालांकि ऐसा भी सुनने में आया था कि वो अपनी टिकट बदलना चाह रहे थे, बहादुरगढ़ जाना चाह रहे थे। बहादुरगढ़ जाना चाह रहे थे, यहाँ से नहीं लड़ना चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनको यहाँ उतार दिया है। इनेलो ने बीएसपी को ये टिकट दी है यहाँ से, और लेकिन वो महेंद्र विड्रॉ कुमार कर वो विड्रॉ कर गए वो हैं। विड्रॉ कर गए। वो बोले कि मेरे पास पैसे नहीं थे, और वो एक ये सुनने में आ रहा है 1,80,000 रुपये कुलदीप वत्स से खा के, और उन्होंने अच्छा, अपना अच्छा। पर्चा उठा लिया। वो गायब हो गए थे 4-5 दिन के लिए। जी। ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये भी हाँ। सुनो आप, कि इनेलो बीएसपी का कैंडिडेट 5 दिन के तक गायब हो गया, किसी को मिले ही ना। हाँ। और 5वें दिन पता चला उसने अपना पर्चा उठा लिया है। और जब हमारे जैसे पत्रकारों ने पूछा, क्योंकि बादली मेरी गृह सीट है, मैंने उनको फोन किया कि यार भाई साहब ये आपने क्या किया, आपने तो पर्चा उठा लिया, आपका हाईकमान था इनेलो और बीएसपी चाह रहा था आप चुनाव लड़ते। बोला उन्होंने पैसे नहीं दिए ना, मेरे पास पैसे थे। फिर मेरे को तो इंटरनल कहानी पता थी। मैंने कहा कि 1,80,000 रुपये तो आपने लेके 1,80,000 की रिश्वत लेके तो पर्चा नहीं उठाया है। उन्होंने इतना सुनते ही थोड़ा सा हंस के फोन काट दिया। तो अच्छा, बादली सीट पे मैं बताता हाँ हूँ। जी, बादली कृष्ण सीट सिसाना है यहाँ पे, और एक बहुत इंटरेस्टिंग जो निर्दलीय जहाँ पे जीते प्रभाव ठेकेदार। रखने में जीते ठेकेदार अजीत सिंह अजीत गुड़िया, वो जो अपने है। आप को कह रहे हैं कि गुड़िया खाप का मैं वो कर रहा हूँ। देखो बादली सीट मेरी गृह सीट है, तो मेरा गांव पड़ता है खुड्डन। इसमें तो बादली सीट के 2 हिस्से हैं। एक तो जो गुड़िया 3 हिस्से हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा गुड़िया तिस्सा है, जो यानी कि गुड़िया के 30 गांव पड़ते हैं। एक हमारे वाली बेल्ट है, जिसको वो कहते हैं रोड पार की बेल्ट, यानी कि जो जज्जर रेवाड़ी रोड उससे पार की जो बेल्ट है, उसमें सिलानी से शुरू हो जाता है प्रोग्राम, और वो आखिरी में बाबेपर तक जाता है। खुड्डन वुड्डन, मासरोली, सुरेती, ये सब रैया, डावड़ा, धनखड़ के 11 गाँव, ये सब सुबाना हमारे उसी में आते हैं। जी। तो आज के टाइम पे सिचुएशन ये है कि धनखड़ साहब अच्छी स्थिति में हैं, और कुलदीप वत्स भी अच्छी स्थिति में है। लेकिन कुलदीप वत्स के साथ दिक्कत ये हो रही है कि जो जीते ठेकेदार हैं, अजीत गुड़िया हैं जो, वो कुलदीप वत्स के ही वोट खराब कर रहे हैं। अगर जीते ठेकेदार अच्छी स्थिति में बनते हैं और गुड़िया 24 से अच्छी वोटें लेके जाते हैं, तो कुलदीप वत्स का इलेक्शन खतरे में पड़ सकता है, और यहाँ से बीजेपी को एज मिल सकती है। लेकिन चुनाव इतना कड़ा है कि 5,000 वोटों के डिफरेंस पे झूल रहा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा। सच में मैं 2 दिन रह के आया हूँ मेरे इलाके में। मैं अपनी सिस्टर का रुका भी था। गुड़िया 24 में हमने अपनी बुआ बाणबिया रखी हैं, और खुड्डन मेरा गांव है, यानी कि हाईवे से पार रिश्तेदारियां हैं, और हाईवे से इधर जहाँ हमारे गांव हैं। तो 5,000 के बीच में झूल रहा है गांव इलेक्शन। 5,000, ये सच में ये समझ में नहीं आ रहा कि धनखड़ साहब प्लस में है या फिर कुलदीप वत्स जी प्लस में है। कुलदीप वत्स अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कुलदीप वत्स की टिकट कटवाने के लिए सारे लोग इकट्ठा होके गए थे। टिकटार थी, उनकी टिकट कटी नहीं, और कुलदीप वत्स अपने आप को दीपेंद्र हुड्डा का हनुमान बताते हैं, तो वो एक फैक्टर है। और दीपेंद्र हुड्डा भी रैली कर चुके हैं, भूपेंद्र हुड्डा भी उनके लिए रैली कर चुके हैं। तो देखना होगा कि चुनाव किस तरफ जाता है। मेरे हिसाब से आज के टाइम पे निर्दलीय उम्मीदवार आने की वजह से ओम प्रकाश धनखड़ की मजबूती हुई है। ओम प्रकाश धनखड़ 2019 में कुलदीप वत्स से चुनाव आ रहे थे, मुद्दे वही थे कि वो चश्मे से ऐसे चश्मे के ऊपर से देखते हैं, या फिर उनमें आकड़ है, ये है वो। उन्होंने 5 साल में बहुत अपने आप को सुधारा भी है। अब की बार चुनाव में ज़्यादा हम्बल बन के दिख रहे हैं, तो देखना होगा कि क्या मामला रहता है। जी। बादली के बाद चलते हैं झज्जर की तरफ, और झज्जर में भी ये एससी सुरक्षित सीट है। गीता भुक्कल को कांग्रेस ने फिर से मैदान में उतारा है। कप्तान बिरधाना, ये बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदला है यहाँ पे। इसके अलावा कोई ज्यादा है। हाँ, ये इसके अलावा कोई ज्यादा कैंडिडेट नहीं है। बाइपोलर इलेक्शन है गीता भुक्कल और कप्तान बिरधाना के बीच में। गीता भुक्कल लगातार 4 बार वो जीत चुकी हैं, और 5वीं बार वो ताल ठोक रही हैं, और लग रहा है कि 5वीं बार भी जीत जाएंगी। लेकिन जब तक बीजेपी ने कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया था, तब तक ये कहा जा रहा था कि गीता भुक्कल का मार्जिन 50,000 रहेगा। ठीक है, बड़ी जीत हो सकती है। लेकिन जैसे ही कप्तान बिरधाना का नाम अनाउंस हुआ, वो जीत के लिए कॉन्फिडेंट भी नहीं दिख रही। हालांकि मेरा मानना है कि आज के टाइम पर वो 15,000 प्लस वोटों से अपना चुनाव निकाल रही हैं। कप्तान बिरधाना पीछे हैं, लेकिन कप्तान बिरधाना के साथ पॉजिटिव बात ये है कि एक तो पंचायती आदमी हैं, 2004 से वो उस एरिया में सक्रिय हैं, जिला परिषद के चेयरमैन हैं, और उन्होंने अपने 1.5-2 साल से अपने झज्जर कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। तो ये एक मामला है। और मुझे लगता है कि काफ़ी कप्तान बिरधाना के अलावा बीजेपी किसी को भी टिकट देती, बड़े आराम से 50,000 के मार्जिन से गीता भुक्कल जीत जाती। अभी जो वो फाइट उनको महसूस हो रही है, जो फाइट दिख रही है, वो कहीं ना कहीं कैंडिडेट की वजह से दिख रही है। बीजेपी अच्छा कैंडिडेट है, और गीता भुक्कल का मेरे को लग रहा है कि आज के टाइम पे एज है, 15,000 प्लस वोटों से जीत रही। जी, ये हमने 3 झज्जर जिले की जो विधानसभा उन पे बात करी, और तीनों पे ही ऐसी चीज़ आ रही है कि इलेक्शन
फंसा हुआ फंसा हुआ है इसमें। बहादुर में कांग्रेस हार रही है बस। हाँ। और बादली में बीजेपी को एज है। हाँ। थोड़ी सी 5000 के बीच में झूल रहा है इलेक्शन। और झज्जर में गीता बुकल 15000 से बढ़त बनाई हुए हैं। और अब चलते हैं बेरी की तरफ। बेरी चौथी विधानसभा है, जहां से रघुवीर सिंह काद्यान लगातार जीतते आ रहे हैं। यहाँ से बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, उसके बावजूद सातवां इलेक्शन है। सातवां इलेक्शन है, कांग्रेस ने फिर भी लगातार हाँ बिल्कुल। और बीजेपी यहाँ पे संजय कबलाना को लेके आई है, जबकि उनके अपने जो उम्मीदवार यहाँ से लगातार मेहनत कर रहे थे, विक्रम काद्यान हो गया और दूसरे लोग थे। उनको ना करके संजय कबलाना को इधर लाए हैं। तो कितना असर पड़ेगा, क्या पड़ेगा, देखो देखना ये पड़ेगा। एक ऐसी सीट है झज्जर की जो आज के टाइम पे क्लियर है 30,000 वोटों से आसपास। ठीक है, एक बार के लिए लगा था कि अलाउद खाप, दलाल खाप, राठी खाप ये सब इकट्ठा होंगे। काद्यान हर बार काद्यान में टिकट दे दी जाती है, वो भी बुजुर्ग रघुवीर काद्यान को। लेकिन रघुवीर काद्यान जो एक हिसाब से अपनी टिकट को सुरक्षित रखा, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा का उन पर विश्वास ज़्यादा है। भूपेंद्र हुड्डा ने के पास गए भी थे, दलाल खाप भी गई, राठी खाप भी गई, भैया अलाउद खाप भी गई। उन्होंने कहा कि देखो टिकट तो रघुवीर काद्यान की, आपको साथ देना पड़ेगा, ये बात हुई। और अलाउद खाप से एक लड़का है वो खड़ा भी हुआ, अमित अलाउद। और उसका लेकिन यही है कि इलेक्शन उसका उठ नहीं रहा है। और उसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं उसको उतना समर्थन नहीं मिला। हालांकि हर एक गाँव में उसकी वोटें हैं। देखो रघुवीर काद्यान की अगर कोई झंडी पाड़ सकता था वो था चतर सिंह पहलवान। जो वो इलेक्शन हुआ था 1000 वोटों से जो इलेक्शन आ रहे थे चतर सिंह पहलवान, तो चतरे पहलवान की डेथ हो गई है। जो उनका लड़का है मोहित चतर सिंह पहलवान, वो एक हिसाब से उतना उस हिसाब से सक्रिय नहीं हुआ। तो और वो तो रघुवीर काद्यान के गोडों के पास, मतलब उनके शरणों में जाके बैठ गया है। इसलिए जो रघुवीर काद्यान के एक छत्रप जो बना हुआ है वो टूट नहीं रहा है बेरी से अब की बार भी। और अब की बार 30,000 वोटों से जीतेंगे। अलाउद खाप, दलाल खाप और राठी खाप के बहुत मन में टीस थी कि हमारे बालकों को जो बाकी के गांव बच गए उनको कभी टिकट ही नहीं मिलती, और वो टीस अब की बार भी रहेगी। और मेरे हिसाब से आगे कोई बच्चा इन खापों में, इन गाँव में से कोई तैयार हो जाए तो हो जाए। इस बार तो रघुवीर काद्यान जो बुजुर्ग हैं वही 7वीं बार, मेरे हिसाब से लगातार 7वीं बार वो खुट्टा गाड़ने जा रहे हैं। मेरे को लगता है कि ओम प्रकाश काद्यान और विक्रम काद्यान कांग्रेस में आ गए हैं बीजेपी छोड़ के। तो काद्यान तो वैसे भी देखो, तो उससे ये है कि अगले इलेक्शन में तैयारी शायद उसकी मेरे को लगता है देखो, मेरे को लगता है कि जो ये पूरा सिस्टम है गोत्रवाद का रूरल सीट्स पे, खासकर जहाँ पे जाट डोमिनेशन है या फिर आयर डोमिनेशन है, रूरल जो पॉलिटिक्स है उसको समझने वालों के लोगों के हिसाब से बता रहा हूँ। देखो लोग परेशान हो जाते हैं कि 10 गांव में टिकट रह रही है, 12 गांव में टिकट रह रही है, बाकी के जो 60 गांव उनको कोई पूछ ही नहीं रहा, ना उनमें विकास हो रहा है, ना उनमें 14 जा रही है। तो वो अपने बच्चों को तैयार करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। मेरे को लगता है कि चतर सिंह पहलवान की डेथ की वजह से रघुवीर काद्यान की अब की बार रहा है। अगर चतरे वाला इलेक्शन चलता तो देखो, मैं खाटी देहाती पत्रकारिता करी है, मेरे को देहाती इलेक्शनों में स्वाद भी बहुत आता है। सच में मैं चतर सिंह पहलवान को मिस कर रहा हूँ, चतरे पहलवान को, जो जिनको भूपेंद्र हुड्डा का हनुमान कहा जाता था, जिन्होंने जो आपको एक किस्सा बता देता हूँ। भिवानी में जब भूपेंद्र हुड्डा सीएम नहीं हुए थे तो भिवानी में भजनलाल के समर्थकों ने भूपेंद्र हुड्डा के साथ बदतमीजी की थी। उसका बदला चतर सिंह पहलवान ने लिया था, गोहाना में लिया था, भजनलाल को कोड़ी भर के भगा दिया था। उसके बाद उनको भूपेंद्र हुड्डा का भगवान हनुमान कहा गया, लेकिन उनको टिकट फिर भी नहीं दी गई कांग्रेस से, बेरी से। और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा उन्होंने और सिर्फ 1000 वोटों से हारे, बाकी दमदार आदमी थे। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए हमारा चैनल, और अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार।